ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ऑप्टिमलिटी टेस्ट का मतलब क्या है? ऑप्टिमलिटी टेस्ट है एक ऐसा टूल जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा है ना ऑप्टिमल है कि नहीं है। ठीक है, इससे सिर्फ ये चेक कर सकते हैं ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, हम जितने भी मेथड देखेंगे ना यहाँ, वो सिर्फ उन वाले सॉल्यूशंस के ऊपर अप्लाई होंगे जो कैसे रहेंगे, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। समझ रहे हो? यहां देखना, लिख देता हूं मैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ठीक है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट आर एप्लीकेबल, है ना, आर एप्लीकेबल। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन जो होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए क्या होता है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट एप्लीकेबल होता है। और ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए मैंने बताया कि नॉन डीजेनरेट के लिए एप्लीकेबल होता है, और इससे जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था नॉन डीजेनरेट क्या होता है। तो अब समझ आया नॉन डीजेनरेट की जरूरत क्यों थी। पहले हम चेक करेंगे नॉन डीजेनरेट है कि नहीं है, फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे। अगर मैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट की बात करूं तो यहां पर 2 रूल होते हैं, देयर आर 2 रूल्स, है ना, देयर आर 2 रूल्स। ठीक है, 2 रूल्स हैं। कौन कौन से 2 रूल्स हैं वो देख लेते हैं, देयर आर 2 रूल्स, 2 रूल्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला वाला मेथड जो है वो है द स्टेपिंग स्टोन मेथड, है ना, द स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है, ध्यान रखना। ये एक तो है स्टेपिंग स्टोन मेथड, और दूसरा वाला क्या होता है, इसे बोलते हैं मॉडिफाइड मेथड, और शॉर्ट में बोलते हैं मोडी मेथड। ठीक है, मॉडिफाइड मेथड और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मोडी मेथड। अब ये वाला जो है ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसके ऊपर एक भी मतलब थ्योरी में क्वेश्चन आएगा कि इनमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट कौन सा है, नॉर्मल यही है, बाकी इसके ऊपर ना कोई एग्जांपल है ना क्वेश्चन है, तो इसे हम करेंगे नहीं। हमें मतलब है कौन से मेथड से, मोडी मेथड से, है ना। अब हम लोग देखेंगे मोडी मेथड को किस तरीके से डील करना है ना। मेन चीज यही है, ये सीख गए तो सब कुछ हो गया इस वाले ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या कहानी चल रही है। स्क्रीनशॉट ले लो तो एक बार बता देना। लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? अब देखना जरा, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है मोडी मेथड, है ना। अब इस मोडी मेथड को समझना क्या करते हैं, देखो इस वाले मेथड में, ठीक है, ध्यान से समझना, फिर मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या बोल रहा है इसमें, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टेबल एंटरिंग द कैपेसिटीज ये of the origins and requirement this of the destination, enter the cost Cij in parenthesis at the upper left corner of the cell। मतलब यहां पर लिखना है और एक मैट्रिक्स बनानी है, तो ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड एन इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन, मतलब एक इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन फाइंड करो। इसे फाइंड आउट करने के बेटा हम लोगों ने 3 तरीके सीखे हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 तरीके हैं, एक तो होता है कौन सा कि भाई एक तो था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, है ना, नॉर्थ वेस्ट, दूसरा वाला लीस्ट कॉस्ट, ठीक है, और तीसरा वाला जो देखा था वो था वैन मेथड। इन तीनों में से किसी भी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर वैन से करोगे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा, इससे करोगे तो सबसे ज्यादा देर में तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा ऑप्टिमल। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वैम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं ये देखना। स्टेप नंबर 3, फाइंड द सेट ऑफ m प्लस n नंबर्स ui I इक्वल टू 1 to up to m and v is j इक्वल टू 1 to up to n for each row and column such that for each occupied cell r, s CRS इक्वल टू UR प्लस
VS। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, जो मैंने लिखा है यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये वाला। ठीक है, इसके बाद समझना क्या है, आगे बोल रहा है कैलकुलेट, स्टेप नंबर 4 में क्या बोल रहा है ये समझना, बोल रहा है कैलकुलेट ईच ऑफ द अनऑक्यूपाइड सेल, है ना, किस क्या कैलकुलेट करना उसके लिए, UI प्लस VJ फॉर ईच अनऑक्यूपाइड सेल एंड एंटर इट, है ना, एंड एंटर इट एट द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेल, यहां पर लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, DIJs निकालते हैं, है ना। DIJs निकालने का जो तरीका होता है बेटा वो क्या होता है कि DIJ हम लोग बोलते हैं CIJ माइनस UI प्लस VJ। इसका मतलब कुल मिलाकर क्या है, इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले से इस वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डरे नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी रुकना है 1 सेकेंड, फिर आगे बढ़ूंगा ना तो देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। करा बच्चों? यस सर। आगे बढ़ते हैं, ये देखो स्टेप नंबर 5। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में देखो क्या है, ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी सेल इवेल्युएशन है, मतलब DIJs को क्या बोलते हैं, सेल इवेल्युएशन, ये हम लोग निकाल लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से जो अभी मैंने बताया, फॉर ईच अनऑक्यूपाइड सेल, मतलब जिसके अंदर एलोकेशन नहीं है, और उसे राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, हर सेल के राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ, है ना। उसके बाद देखो क्या है, एग्जामिन द साइन ऑफ DIJ फॉर ईच अनऑक्यूपाइड सेल एंड अप्लाई ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं, अगर सारे के सारे सेल इवेल्युएशन मतलब DIJ आते हैं प्लस के, मतलब ना तो जीरो है ना ही माइनस है, सिर्फ प्लस है, तो उस वाले केस में सॉल्यूशन हम अंडर टेस्ट क्या होता है, ऑप्टिमल और यूनिक, मतलब सॉल्यूशन जो निकल कर आया था वो ऑप्टिमल होगा और यूनिक होगा, मतलब अकेला सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, अगर DIJs पॉजिटिव आते हैं या फिर कोई एक, कम से कम कोई एक कितना आ गया, 0, उस वाले केस में क्या होता है, सॉल्यूशन अंडर टेस्ट ऑप्टिमल तो होता है लेकिन यूनिक नहीं होता। यूनिक नहीं होता मतलब एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, ये हो गया। उसके बाद क्या है वो समझने की कोशिश करना, फिर बोल रहा है कि अगर अगर कम से कम एक DIJ कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं होता, और हम जाते हैं स्टेप नंबर 7 पर। ठीक है, स्टेप नंबर 7 पर हम लोग क्या करते हैं वो समझना जरा। ओके, हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था,
देखो अगर कोई भी नेगेटिव आ जाए तो उस केस में क्या करते हैं, सेलेक्ट द मिनिमम, मतलब कि मोस्ट नेगेटिव सेल जो है जिसका डीआईजे सबसे ज्यादा हो नेगेटिव में, मतलब -2 -3 -4 है तो -4 से स्टार्ट करेंगे, है ना। और उससे क्या करते हैं, एक लूप बनाते हैं जिनका में ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके किसका, पॉजिटिव एलोकेशंस का। ठीक है, ये किस तरीके से करते हैं वो मैं बताऊंगा, है ना। अभी देखना, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखना जरा। ठीक है, क्या करते हैं, देन एलोकेट इन दिस सेल एज मच एज यू कैन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, वेकेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ द प्री ऑक्यूपाइड सेल, मतलब जो पहले से ऑक्यूपाइड सेल है उनमें से कम एक को खाली करना है। मेंटेनिंग द रो एंड कॉलम रिस्ट्रिक्शन, रो और कॉलम रिस्ट्रिक्शन जो बताई थी सबसे पहले वो मेंटेन रहनी चाहिए। और इससे हमें क्या मिलता है, एक नया बीएफएस मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और इस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को उठाकर फिर से ले जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर, मतलब फिर से यूआई वीजे निकालेंगे, डीआईजे निकालेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, और जब तक ऑप्टिमल नहीं बन जाएगा इसी तरीके से काम करते रहेंगे, है ना। कितना अजीब सा है, अभी स्क्रीनशॉट लो फिर देखो मैं बताता हूँ क्या कहानी चल रही है इसकी, कहना क्या चाह रहा है ये सारे क्वेश्चंस में, है ना। तो एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस ध्यान से सुनना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर मैं करता हूँ। सर ये सारा नोट करना है हमें? हाँ, थ्योरी आती है एग्जाम में, इसीलिए तो। ओके। एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा है, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सेल इवेल्युएशन है ना। सेल इवेल्युएशन के लिए बताओ इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला है, तो उनमें एक ये फॉर्मूला भी था डीआईजे वाला, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखना जरा। हाँ, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसे हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, हमें ये वाला करना है ना। सिर्फ इतना रखना है, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यहां से कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं सर, एक सेकंड, ये क्या करते हैं, एक सेकंड। हाँ, ठीक है, करते हैं स्टार्ट, देखना जरा। अपने आप दिखा रहे हैं यहाँ, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अब अब आया ना, पेज नंबर हम लोग करते हैं यहाँ से स्टार्ट, जो भी है डाल लेना, मेरे ख्याल से 4 है। ठीक है, अब देखना न्यूमेरिकल करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन में लिख जाता हूँ प्रॉपर वे में, ये इस तरीके से क्वेश्चन है 3/4 का, 3/4 कितने हुए, 2 3 4। ठीक है, अब देखना जरा, ध्यान से समझना बेटा, ये चीज समझ गए ना बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ये वाला मतलब ये समझो पूरा चैप्टर ही खत्म है, सिर्फ इतना ही है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो क्या कर दिया, ये हो गया पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तीसरी लाइन यहाँ ऐसे, फिर चौथी लाइन यहाँ। ठीक है, फिर 5वीं लाइन यहाँ, देखना जरा, ये इस तरीके से। यहाँ पर क्या क्या लिख रहा है वो लिख देता हूँ बेटा, यहाँ लिख रहा है O1 O2 O3, यहाँ पर लिख रहा है D1 D2 D3 D4। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर्स लिख रहा है वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा है 5, यहाँ लिख रहा है 4, यहाँ लिख रहा है 3, यहाँ पर लिख रहा है 3, यहाँ लिख रहा है 7, यहाँ पर कितना लिख रहा है बेटा 4, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 5, और यहाँ जो लिख रहा है वो है 19 37 और फिर कितना है 34, और यहाँ पर कितना है बच्चों 16 18 31 और फिर 25, है ना। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, वेन मेथड से सॉल्व। ठीक है, वेन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आप लोग जानते हो, मैंने सिखा रखा है। तो पहले देखते हैं पेनल्टी, देखो बता देता हूं क्या करते हैं फिर भी एक बार, पहले निकालते हैं पेनल्टी, पेनल्टी निकाल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, इधर भी निकालनी होती है इधर भी। निकालने का तरीका क्या बताया था, सब पहले रो पे आओ, पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट 2, उसके बाद वाला एलिमेंट 3,
दोनों को माइनस करा, कितना आया 1, तो पहले की पेनल्टी आई 1। ठीक है, पहले की पेनल्टी लिख दी 1। ऐसे ही दूसरी रो में गए, दूसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट 1, फिर उसके बाद एलिमेंट 4, दोनों को माइनस करा, कितना आया बेटा 3, तो दूसरे की पेनल्टी कितनी आई 3। ऐसे ही थर्ड रो की पेनल्टी निकालोगे तो बेटा थर्ड रो की पेनल्टी आएगी 1। उसके बाद पहले कॉलम की पेनल्टी निकालोगे 1, दूसरे कॉलम की पेनल्टी निकालोगे 1, तीसरे वाले कॉलम की पेनल्टी निकालोगे 1, चौथे वाले कॉलम की पेनल्टी निकालोगे 1। तो मैक्सिमम पेनल्टी देखी 3 है। तीसरी आ रही है सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग। सेकंड रो में सबसे छोटी कॉस्ट देखो क्या है 1, तो हम इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ 37, यहाँ 25, छोटा वाला क्या 25, 25 यहाँ लिखेंगे, इससे माइनस करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये वाला तो 0, ये वाला बच जाएगा 12। 0 वाले को हम पूरे को काट देंगे, ये देखो जैसे मैंने काट दिया। ठीक है, फिर से पेनल्टी निकालोगे। अब पहली रो में सबसे छोटा 3 है, उसके बाद 5 है, 5 से 3 को माइनस करा, कितना आ गया 2। ठीक है, अगला वाला देखोगे, अगले वाले में निकालोगे बिल्कुल सेम पेनल्टी, तो 4 और 7 है, इधर माइनस करके कितना आएगा, फिर से 3 है। ठीक है, फिर यहाँ तीसरी में आओगे तो 3 और 4 है, माइनस करके 1 आई पेनल्टी। पहले कॉलम में आओगे तो बेटा 3 है और 4 है, तो पेनल्टी 1। दूसरे में भी 3 और 4 है, मतलब पेनल्टी 1। तीसरे में 6 और 7 है, मतलब पेनल्टी 1। ये वाला कैंसिल। तो हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी अब भी 3 आई सेकंड रो में ही। तो सेकंड रो में अब जो बचे हुए हैं उनमें लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, 3 है, सॉरी 4 है। इस 4 वाली सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, छोटा वाला कौन है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, इससे माइनस करा 0, इससे माइनस करा 4, तो 0 वाले को क्रॉस कर देंगे जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर से पेनल्टी निकालेंगे, देखना कैसे करेंगे। देखो पहली रो में देखोगे, पहली रो की पेनल्टी कितनी आएगी 2, दूसरी रो कैंसिल, हटा दो इसे। ठीक है, यहां आए तो इसमें 3 और 4 मतलब पेनल्टी 1, यहां पर पेनल्टी बेटा 2, यहां पर पेनल्टी 1, यहां पर पेनल्टी 1, ये पहले से कैंसिल। तो मैक्सिमम पेनल्टी हमारे पास 2 जगह आ रही है, एक यहां पर, एक यहां पर। दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो मैं पहले को सेलेक्ट करूं, पहले कॉलम पहली रो को, तो पहली रो में सबसे छोटी कॉस्ट जो बची हुई है ना अब, वो है बेटा 3। तो हम 3 के लिए देखेंगे, 3 के लिए। ठीक है, 3 के लिए देखो यहाँ पर है 19, यहाँ पर है 18, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं 18। ठीक है, यहाँ पर 18 लिख दिया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 बचा, 0 वाले को पूरे को कैंसिल। ठीक है, अब कुल मिलाकर पहली रो की पेनल्टी निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 1 आएगी अभी तो, है ना। दूसरे वाले की कैंसिल ही है। तीसरे वाले की निकालोगे बेटा, ये आएगी 4, और इसकी निकालोगे तो इसकी आएगी 2, इसकी आएगी कितनी, कैंसिल ही हो गया, इसकी आएगी कितनी 1, और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देखो कितना होगा। अब मैक्सिमम पेनल्टी देख रहे हो ना बच्चों, मैक्सिमम पेनल्टी है यहाँ 4, जो कि आ रहा है थर्ड वाली रो में। ठीक है, तो थर्ड वाली रो में लीस्ट कॉस्ट जो है बेटा वो कितनी है, लीस्ट कॉस्ट है हमारे पास 3। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, है ना। इसके लिए यहाँ कितना है 34, यहाँ कितना है 4, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4, इसे माइनस करोगे 0, इससे माइनस करोगे कितना हो जाएगा 30, 0 वाले को हम कर देंगे क्रॉस, ये हो गया क्रॉस। ठीक है, अब सिर्फ 2 एलिमेंट बचे, 2 रो बची, एक में 6 है, एक में 7 है, तो 6 वाला हो गया छोटा। यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 31 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 यहाँ पर लिख दिया, ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 30। अब सिर्फ अकेला बचता है ये वाला सेल। ठीक है, ये वाला सेल बचा, तो यही पे हम लोग करेंगे एलोकेशन। 30 है दोनों तरफ, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 30, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप नंबर जो भी आएगा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक टेबल बनाएंगे बिल्कुल सेम, समझ रहे हो ना, फिर से एक टेबल बना रहा हूं बिल्कुल सेम। एक एक सेकंड, 1 2 3 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और इधर देखते हैं 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक। इसी में देखो बना लेते हैं टेबल। ठीक है, सारी बन जाएंगी इसी में।
देखना जरा, जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसे। छोटी बड़ी होगी, अबे यार अच्छी बनाई जैसे तो हमने। चलो भाई देखना जरा, फिर देखेंगे रीस्टार्ट करने के बाद, है ना। अभी तो इसे देख ले रहे हैं जो भी बन रहा है ये, उसके बाद अभी रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे बनेगा ये प्रॉपर वे में। अब देखना, अब यहां से होता है स्टार्ट मोडी मेथड, है ना। देखना किस तरीके से करेंगे, है तो सिंपल, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखना जरा, देखो क्या करते हैं इसमें। देखो पहले जो गिवन था ना, क्वेश्चन जो गिवन था, उसे लिखने का तरीका क्या, जैसे देखो यहाँ 5 लिख रहा था, उसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पर 3 लिख रहा था, उसे लिख देंगे यहाँ। यहाँ 6 लिख रहा है, उसे लिख देंगे यहाँ। यहाँ 2 लिख रहा है, उसे लिख देंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ 4 लिख रहा है, उसे ऐसा ही लिखा रहने देंगे। यहाँ 7 लिख रहा है, ऐसा ही लिखा रहने देंगे। 9 को भी ऐसा लिखा रहने देंगे। 1 को भी ऐसा ही लिखा रहने देंगे। 3 को भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 4 को भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 7 को भी और 5 को भी, ठीक है। ये हो गया। और करते टाइम ध्यान रखना, 2 तरीके के कम से कम पेन लेके बैठना, जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ बहुत थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कलर की वजह से, है ना, इसीलिए 2-3 कलर यूज कर रहा हूं मैं। देखो एलोकेशन जो भी आई, मतलब जो भी सॉल्यूशन आया उसको लिखना है। 18 1, ठीक है। फिर कितना रहेगा, यहाँ रहेगा 12, यहाँ रहेगा 25, यहाँ रहेगा 4, यहाँ रहेगा 30। जो जिसकी पोजीशन है बिल्कुल सेम पोजीशन पर, आगे पीछे नहीं करनी है, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, पहले मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ तब देखना। रीस्टार्ट कर रहा हूँ।